Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are good and enjoying your learning. Yesterday's lecture was about fatty acid biosynthesis, and we learned that how the fatty acid get synthesized in our body. और हमने कल ये देखा था कि फैटी एसिड की सिंथेसिस के लिए किस तरह से एसिटाइल को ए जो है वो कन्वर्ट होता है मेलेनोइल को ए में। ठीक, कल इसका प्रोसेस हमने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था और आज हम देखेंगे कि किस तरह से मेलेनोइल को ए और एसिटाइल को ए फर्दर बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड में पार्ट प्ले करेंगे। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट कल हमने डिस्कस किया था वो ये किया था कि फैटी एसिड की जो बायोसिंथेसिस होती है वो साइटोसोल ऑफ द सेल में होती है इंस्टेड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो आई थिंक आपने ये लेक्चर कल का जो लेक्चर है वो अच्छी तरह से फॉलो कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ गो बैक टू दैट लेक्चर फर्स्ट। आपको पता होना चाहिए कि मेलेनोइल को ए किस तरह से फॉर्म हो रहा है, क्या स्टेप्स हैं उसके, क्योंकि ये आज का जो लेक्चर है ये उसी लेक्चर की कंटिन्यूएशन का पार्ट है। Now let's start the next step for the biosynthesis or synthesis of fatty acid in our body. अच्छा देखिए, यहाँ से ये आपकी बुक में कैम्बेल और कैम्बेल की जो बुक है बायो केमिस्ट्री की, उसमें से ही मैंने ये स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं और उसमें पेज नंबर 597 पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं स्टेप्स फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। The usual product of fatty acid anabolism is palmitate. नाउ देखिए, जो हमारी बॉडी में जो फैटी एसिड प्रिपेयर होता है वो यूजुअली कौन सा वाला फैटी एसिड होता है, वो होता है palmitate, विच इज अ 16 कार्बन सेचुरेटेड फैटी एसिड। हमारी बॉडी जो ज्यादातर मेजॉरिटी जो फैटी एसिड्स प्रिपेयर करती है वो होती है palmitate के फॉर्म में, और इट्स 16 कार्बन सेचुरेटेड फैटी एसिड होता है। इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, आई मीन स्ट्रेट चेन होती है विदाउट एनी double bond, or it's a 16 carbon saturated fatty acid. Now all the 16 carbons come from acetyl group of acetyl CoA. We have already seen how malonyl CoA, the immediate precursor, arises from acetyl CoA. Now देखिए, जो ये palmitate chain यहाँ पे बता रहे हैं ना कि 16 कार्बन की ये जो चेन ये लास्ट में फॉर्म होगी, जो प्रोडक्ट होगा हमारा बायोसिंथेसिस यानी जो हम कर रहे हैं फैटी एसिड की, स्टार्ट किससे हो रहा है? एसिटाइल को ए से। ठीक है, एसिटाइल को ए ही कन्वर्ट होता है मेलेनोइल में। ये वाला जो आपको मॉलिक्यूल यहाँ नजर आ रहा है मेलेनोइल को ए, ये हमने कल देखा था कि एसिटाइल को ए किस तरह से कन्वर्ट होता है मेलेनोइल को ए में। ठीक है, तो जो इमीडिएट प्रिकर्सर यानी जो स्टार्टिंग प्रोडक्ट होगी आपकी बायोसिंथेसिस ऑफ palmitate या बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड इन आवर बॉडी इज acetyl CoA. अच्छा, but first there is a priming step in which one molecule of acetyl CoA is required for each molecule of palmitate produced. अच्छा, अब ये देखिए, इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि आपको पता है एसिटाइल को ए जो है वो 2 कार्बन कंपाउंड है और मेलेनोइल को ए जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है। तो अब यहाँ पे जो और पामेटेट जो हमें यहाँ पे मिल रहा है वो 16 कार्बन कंपाउंड है। तो अगर आप देखें तो बेसिकली ये चेन एलोंगेशन रिएक्शन, इसमें सीरीज ऑफ चेन एलोंगेशन रिएक्शन हो रहे हैं, जिसकी मदद से हमें क्या हो रहा है, 2 कार्बन कंपाउंड जो है, जो कि एसिटाइल को ए है, ये अल्टीमेटली 16 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो प्राइमिंग स्टेप है, जो फर्स्ट स्टेप है, उसमें क्या होता है कि एसिटाइल को ए जो है is transferred to an acyl carrier protein which is also called as ACP. जो फर्स्ट स्टेप होता है इसमें क्या है, यहाँ पे प्राइमिंग स्टेप में एसिटाइल को ए जो है वो कन्वर्ट किस में हो रहा है, या उसके ऊपर क्या चीज आके अटैच हो रही है, एक एसाइल करियर प्रोटीन। ठीक है, ACP से इसको डिनोट किया है यहाँ पे, विच इज कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स. Now the acetyl group is bound to the protein as a thioester. ठीक है, यहाँ पे ये जो एसिटाइल आपको ग्रुप नजर आ रहा है, ये एसाइल करियर प्रोटीन से किस लिंकेज के थ्रू
कनेक्टेड है थायो एस्टर, क्योंकि यहाँ पे सल्फर है और ये एस्टर ग्रुप यहाँ पे है, तो इट्स अ थायो एस्टर लिंकेज. Now, the group on the protein to which the acetyl group is bonded is the 4-phosphopentathiene group. ठीक. अच्छा, अब ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये वाला, ये बेसिकली किससे रिलेटेड है, किसके बारे में ये बात हो रही है, ये एसीपी के बारे में बात हो रही है. एंड इट इज which in turn is bonded to a serine side chain. अब ये जो 4-phosphopentathiene थियाइन ग्रुप जो है, इसके अंदर एक साइड चेन भी मौजूद है विच इज अ सीरीन साइड चेन. अब इसकी जो फिगर है इन्होंने यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे दी हुई है, ये है, इस मॉलिक्यूल के बारे में बात हो रही है. और ये एसीपी जो है ना, ये देखिए यहाँ पे ये एसीपी है और ये साइड में एक सीरीन साइड चेन अटैच है, और बाकी ये ग्रुप है, ये जो जिसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं. ठीक है. नाउ this group is structurally similar to CoASH itself. The acetyl group is transferred from CoASH, to which it is bound by a thioester linkage, to the ACP. The acetyl group is bound to ACP by a thioester linkage. As I told you, यहाँ पे thioester linkage इसका form हो रहा है. Although the functional group of ACP is similar to that of CoASH, it is noteworthy that fatty acid synthesis in the cytosol uses only ACP. तो जो फैटी एसिड सिंथेसिस में हमें सिर्फ क्या रिक्वायर्ड होगा, ACP, जो एसाइल करियर प्रोटीन हमने यूज की है यहाँ पे, जो जिसका थायोएस्टर लिंकेज बना है एसिटाइल को ए के साथ, सिर्फ ये ACP जो है ये आगे के प्रोसेस में हमारे यूज होगी. ठीक है. In essence, the ACP is a label that marks acetyl group for fatty acid synthesis. अब देखिए आगे जितने भी स्टेप्स होंगे आप देखेंगे, इन सब में जो ये करियर प्रोटीन है ये इसके साथ जो है वो अटैच रहेगी, और किस फॉर्म में, किस लिंकेज के फॉर्म में, थायोएस्टर लिंकेज के फॉर्म में. ठीक है. Now the acetyl group is transferred in turn from the ACP to another protein to which it is bound by a thioester linkage to a cysteine SH. The other protein is beta ketoacyl SACP synthase. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और प्रोटीन जो है वो आके अटैच हुआ है with the sulfur and it is called cases. यहाँ पे देखिए आप, ये cases. ठीक. नाउ अब ये जो है ना, ये जो फर्स्ट स्टेप है ये हमारा प्राइमिंग स्टेप हो गया है. अब ये यहाँ पे अटैच क्यों हुआ है, इसलिए क्योंकि जो मेलेनोइल को ए का जो नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल जो मेलेनोइल को ए से हमारे पास आएगा वो इसके साथ रिएक्ट करेगा, और वो किस तरह करेगा ये हम ये आगे पढ़ लेते हैं. Now the first step, the first of the successive addition of 2 of the 3 melanoyl carbons to the fatty acid starts at this point. Now ये जब यहाँ पे cases यहाँ पे आके attach हुआ है, और ये फर्स्ट स्टेप होगा. किस तरह से फर्स्ट स्टेप, कि जो प्राइमिंग अभी मैंने बताया आपको, एसिटाइल को ए का जो प्राइमिंग स्टेप है वो यहाँ तक स्टॉप हो रहा है, प्राइमिंग स्टेप. अब मेलेनोइल को ए जो है वो किस तरह से रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है. The melanoyl group itself is transferred from a thioester linkage with CoASH to another thioester bond with ACP. यहाँ पे मेलेनोइल को ए जो है उसके अंदर भी एक करियर प्रोटीन आके अटैच हो रहा है थायोएस्टर लिंकेज के थ्रू, एंड यहाँ पे देखिए ACP आके अटैच हो गया. दिस इज एसाइल करियर प्रोटीन एंड दिस लिंकेज with what linkage, thioester linkage. Or now this molecule and this molecule which is coming directly from acetyl CoA, and this molecule is coming from melanoyl CoA. Now these two molecules will react together and enter into the cycle or a series of reaction for the synthesis of fatty acid. Now किस तरह से रिएक्शन होगा, the next step is a condensation reaction that produces acetoacetyl ACP. Now these two molecules will react together and
by which reaction? By condensation reaction. And as a result of that, carbon dioxide, this COO will be released from this melanoil, and as a result of that, what we are getting? We are getting acetoacetyl ACP. ठीक, ACP आपको पता है कि ये वाला जो ACP मेलेनोइल को ए के साथ जो अटैच है वो यहाँ पे आके ये अटैच हो गया, ठीक है। और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो इनिशियली हमने इंट्रोड्यूस की थी मेलेनोइल को ए में, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज हो गई है। और मैंने कल आपको ये एक रीजन भी बताया था कि क्यों मेलेनोइल को ए जो है वो जरूरी है बनना, क्योंकि इसका रीजन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, और इसका अगर याद हो आपको तो मैंने यहाँ पे ये रीजन हाईलाइट भी किया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप एक दफा फिर से यू शुड गो थ्रू इट। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हुआ? अब एसिटोएसिटाइल ACP इज फॉर्म्ड, ये एसिटोएसिटाइल ACP is formed here. Now the next step for this reaction is, in other words, the principal product of this reaction is an acetoacetyl group bound to ACP by a thioester linkage. Two of the four carbons of acetoacetate come from the priming acetyl group, and the other two come from the melanoyl group. ठीक है। अब एसिटोएसिटाइल जो है, ये वाला जो कंपाउंड बना है, ये 4 कार्बन कंपाउंड है। तो इसमें ये बता रहे हैं कि ये जो 2 कार्बन हैं ये एसिटाइल को ए से हमारे पास आए हैं, और बाकी के जो 2 कार्बन हैं ये वाले, दीज 2 कार्बन दे केम फ्रॉम मेलेनोइल को ए कंपाउंड, ठीक है। The carbon atom that arises from the melanoyl group are the one directly bonded to the sulfur and the one in the CH2 group next to it. The CH3CO group comes from the priming acetyl group. The other carbon of melanoyl group is released as carbon dioxide. Now, the carbon dioxide that is lost is the original carbon dioxide that was used to carboxylate the acetyl CoA to produce melanoyl CoA. Now, यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड melanoyl CoA में से रिलीज हो रही है, ये वही वाली कार्बन डाइऑक्साइड है, या ये वही वाला COO है जो हमने कल पढ़ा था कि एसिटाइल को ए किस तरह से मेलेनोइल को ए में कन्वर्ट होता है बाय द एडिशन ऑफ दिस COO, ठीक है। इसको एक दफा फिर से आप यहाँ पे रिवाइज कर लीजिए, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए ये चीज कि कल हमने एसिटाइल को ए, ये वाला रिएक्शन हमने देखा था कि किस तरह एसिटाइल को ए जो है वो इस मेलेनोइल को ए में कन्वर्ट हो रहा है। एसिटाइल को ए 2 कार्बन कंपाउंड था, मेलेनोइल को ए 3 कार्बन कंपाउंड है, और इसकी फॉर्मेशन इसलिए बहुत जरूरी है, ये यानी यहाँ पे COO का एडिशन और मेलेनोइल ग्रुप बनना इसलिए बहुत जरूरी है कि इट स्ट्रांगली इनहिबिट्स द कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 1 on the outer phase of the inner mitochondrial membrane, यानी ये रेजिस्ट करता है कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 1 के एक्शन को। और ये क्या करता है, ये वाला आपको अगर याद हो, ये करियर एक ट्रांसफर के तौर पे यूज होता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर ले जाता है फॉर बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को इनिशिएट करता है। तो इन ऑर्डर टू resist this process, in order to inhibit that process, we must have a melanoyl CoA, and that's why जब melanoyl CoA ने अपना ये वाला काम कर लिया, उसके बाद क्या हुआ, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज हो गई, and these 2 compounds, one coming from the acetyl CoA, other coming from melanoyl CoA, they condense together, carbon dioxide is released, and we are getting acetoacetyl ACP. with an ACP ये एसाइल करियर प्रोटीन इसके साथ अटैच रहेगा। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप। नाउ यहाँ से ये कंटिन्यू हो रहा है। अब नाउ एसिटोएसिटाइल ACP इज कन्वर्टेड टू ब्यूटाराइल ACP by a series of reactions involving 2 reductions and a dehydration. अब ये बता रहे हैं कि ये जो एसिटोएसिटाइल ACP बना है ये कन्वर्ट होता है किसमें, इसमें ब्यूटाराइल ACP में with the help of series of reaction। इसमें बहुत सारे reactions involve हो रहे हैं, जिसके अंदर 2 तो रिडक्शन के प्रोसेस हैं
जहाँ पे देखिए एक तो ये रिडक्शन हो रही है, सेकेंड रिडक्शन इज हेयर, और एक हो रही है एलिमिनेशन ऑफ वाटर या डिहाइड्रेशन का प्रोसेस हो रहा है. Now, in the process, NADPH is oxidized to NADP plus. The enzyme that catalyzes this reaction is beta ketoacyl ACP reductase. ये वाले स्टेप के बारे में बता रहे हैं कि NADP यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, NADP जो DPH is getting converted into NADP plus, और beta ketoacyl ACP reductase is the enzyme which is taking part in this reaction. In the process, NADP is oxidized to NADPS, and this is what we have done. Now, the dehydration step catalyzed by beta hydroxyacyl ACP dehydratase produces crotinyl ACP. Now, next step में क्या हो रहा है? Dehydration का process है, and as a result of that, we are getting this molecule, crotinyl ACP, और इस पार्ट में कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है? बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल एसीपी डिहाइड्रेटेज. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अगेन आप देखिए यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, और इन द प्रेजेंस ऑफ 2,3 trans enoyl ACP reductase, NADPH is converting itself into NADP plus. यहाँ पे रिडक्शन हुई, and now we got this butyryl ACP. ठीक, ब्यूटराइल, दिस इज अ 4 कार्बन कंपाउंड. देखिए आप 1 2 3 4. सो इसमें 2 कार्बन हमारे पास एसिटाइल को ए से आ रहे हैं और 2 कार्बन मेलेनोइल से आ रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ तक ये स्टेप्स आपको आई थिंक क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि ये दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, बस इट्स जस्ट यू हैव टू मेमोराइज दीज स्टेप्स. अच्छा, इन द सेकेंड राउंड ऑफ फैटी एसिड बायोसिंथेसिस, butyryl ACP plays the same role as acetyl ACP in the first round. The butyryl group is transferred to the synthase, and a malonyl group is transferred to the ACP. Once again, there is a condensation reaction with malonyl ACP. In this second round, the condensation produces a 6-carbon beta ketoacyl ACP. Now, the 2 added carbon atoms come from the malonyl group, as they did in the first round. The reduction and dehydration reaction takes place as before, giving rise to hexanoyl ACP. The same series of reactions is repeated until palmitoyl ACP is produced. Now देखिए, अगर आप यहाँ पे देखें, ये अब जो ब्यूटराइल जो कि 6 कार्बन कंपाउंड था, इसके साथ अब क्या हो रहा है? इसमें फर्दर 2 कार्बन एटम्स जो हैं वो कंडेंसेशन के प्रोसेस के थ्रू ऐड होंगे, और ये 2 कार्बन कौन प्रोवाइड कर रहा है? मेलेनोइल को ए प्रोवाइड कर रहा है, और वही रिएक्शन जो आपने यहाँ पे भी ऑब्जर्व किया है, वही रिएक्शन होता चला जाएगा. चेन काइंड ऑफ लाइक बार बार होगा, सक्सेसिव रिएक्शंस होंगे, एक के बाद एक होते जाएंगे चेन एलोंगेशन के लिए, और कंडेंसेशन का प्रोसेस बेसिकली हो रहा है. अब देखें, ब्यूटराइल एक तो फॉर्म हो गया यहाँ पे, अब चेन लेंथनिंग किस तरह से हो रही है? मेलेनोइल इसके अंदर ऐड होता जाएगा कंडेंसेशन के प्रोसेस के थ्रू, और 2 कार्बन जो हैं इसमें एलोंगेट होते जाएंगे. जैसे ये 4 कार्बन एटम है, इसमें एक मेलेनोइल को एक अगेन रिएक्शन होगा तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा. फिर मेलेनोइल को ए अगेन रिएक्ट करेगा तो वो 8 हो जाएंगे, फिर 10 हो जाएंगे, फिर 14 हो जाएंगे, एंड अल्टीमेटली यू गेट 16 कार्बन chain, which is called this one, palmitoyl ACP. ये देखिए palmitoyl ACP, यहाँ पे palmitoyl चेन है ये 16 कार्बन की, इसके साथ एक ACP भी अटैच्ड है. नाउ अब लास्ट स्टेप में क्या होगा? इन मैमेलियन सिस्टम द प्रोसेस स्टॉप्स एट C16 because the fatty acid synthase does not produce लॉन्गर चेन्स. मैमल्स में वो बता रहे हैं कि जो मैक्सिमम फैटी एसिड सिंथेसिस होती है वो C16 तक होती है. इससे ज्यादा लंबी चेन्स जो है, यानी C18 C20 चेन्स जो है, वो मैमल्स के अंदर प्रोड्यूस नहीं हो सकती, क्योंकि जो फैटी एसिड सिंथेज एक एंजाइम मौजूद है हमारी बॉडी में, वो उसको सपोर्ट नहीं करेगा. So mammal produce longer chain fatty acid by modifying the fatty acid formed by the synthase reaction. Now fatty acid synthesis
synthesis from different type of organism have markedly different characteristics. Like for example, Escherichia coli, the multi-enzyme system consists of an aggregate of separate enzymes, including a separate ACP. The ACP is of primary importance to the complex and is considered to occupy a central position in it. The phosphopentathiene group plays the role of a swinging arm, much like that of biotin, which was discussed earlier in this chapter. This bacterial system has been extensively studied and has been considered a typical example of a fatty acid synthase. In eukaryotes, however, fatty acid synthesis occur on a multi-enzyme complex. Now, class, I would request you to go through these passages because ये जो है इसकी further उसकी different वो उन्होंने वो बताए हुए हैं कि कौन कौन से बैक्टीरियाज और एंजाइम्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे, बट द मेन कंसर्न आपको जो मेन इस पे फोकस रखना है वो इस प्रोसेस पे रखना है कि आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स में इनिशियली जो इन्वॉल्व हो रहे हैं दो मॉलिक्यूल्स, एक तो एसिटाइल को ए हो रहा है और दूसरा मेलेनोइल को ए हो रहा है। किस तरह से एसिटाइल को ए जो है वो इस मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट होता है जहाँ पे एक के सेज आके अटैच हो रहा है सल्फर के साथ, एंड दिस इज बेसिकली एन एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ एसिटाइल को ए विच विल रिएक्ट with the मेलेनोइल को ए कंपाउंड। मेलेनोइल को ए का क्या हुआ है, सिर्फ यहाँ पे को ए की जगह हमारे पास एसीपी आ गया है मेलेनोइल के अंदर। नाउ दीज टू कंपाउंड्स विल कंडेंस टुगेदर, कंडेंसेशन का रिएक्शन होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिलीज्ड एंड वी आर गेटिंग एसिटोएसिटाइल ACP कंपाउंड। नाउ इसके अंदर चेन एलोंगेशन रिएक्शन हो रहा है जिसके अंदर दो रिडक्शंस हो रही हैं, एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वी आर गेटिंग ब्यूटाराइल ACP, और फिर इस ब्यूटाराइल ACP के अंदर मेलेनोइल को ए के जो मॉलिक्यूल्स हैं, मेलेनोइल को ए विद ACP एसाइल करियर प्रोटीन उसके साथ अटैच होगा और वो इसके साथ रिएक्ट करके फर्दर चेन एलोंगेशन करेंगे अंटिल वी गेट पामिटेट चेन, यानी कि पामिटोइल ACP का जो मॉलिक्यूल है लास्ट में वो हमें मिलता है। और फिर लास्ट में किस तरह से यहाँ पे देखिए कि ये ACP जो है ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा एंड वी आर गेटिंग अ पामिटेट चेन, पामिटेट फैटी एसिड। सो दिस इज हाउ you get fatty acid in your body, like आपकी बॉडी किस तरह से बायोसिंथेसाइज कर रही है फैटी एसिड को। ठीक है, अच्छा अब ये आपका एक होमवर्क है कि आपने इस पैसेज को पढ़ना है खुद से, और इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो इसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज ये आपकी बस नॉलेज को इन्हांस करने के लिए है कि इसमें आप देख लीजिए कि किस तरह से जो है वो जो एक्सप्लेनेशंस की हैं वो यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट। अच्छा, एक इसमें यहाँ पे ये लास्ट पॉइंट है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। रिएक्शंस इन विच अ डबल बॉन्ड इज इंट्रोड्यूस्ड इन फैटी एसिड मेनली टेक प्लेस ऑन द ER, ये जो बैक्टीरिया अभी पीछे हमने डिस्कस किया था, ये वो सॉरी ये बैक्टीरिया के बारे में नहीं है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में है कि रिएक्शंस इन विच a double bond is introduced in fatty acid mainly take place on the endoplasmic reticulum. The insertion of the double bond is catalyzed by a mixed function oxidase that require molecular oxygen and NADP and NADPH. During the reaction, both NADP and NADPH and the fatty acids are oxidized. Mammals cannot introduce a double bond beyond carbon atom 9 counting from the carboxyl end. अच्छा देखिए, मैमल्स के अंदर जो है ना जो डबल बॉन्ड, ये जो चेन अभी हमने पामिटेट की चेन पढ़ी है विच इज कम्प्लीटली सैचुरेटेड चेन, और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अनसैचुरेटेड चेन जो है उसमें मैमल्स कैन नॉट इंट्रोड्यूस अ डबल बॉन्ड बियॉन्ड कार्बन एटम नंबर 9, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट लाइनोलिएट एक तो फॉर्म हो जाता है जब आप काउंट करेंगे कार्बोक्सिल एंड से, तो 9th नंबर पे आके एक डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। और इसके अलावा कहाँ पे फॉर्म होता है, विथ 3 डबल बॉन्ड्स मस्ट बी इंक्लूडेड इन
in the diet of the mammals. Now अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ ये इम्पोर्टेंट है समझना कि हम हम ह्यूमंस को या मैमल्स को जो है वो अगर जो आपके पॉली अनसेचुरेटेड चेन्स आपकी बॉडी को फॉर्म करवानी है या सिंथेसाइज करवानी है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास प्रिकर्सर जो हैं वो पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स हम इनटेक करें। बॉडी खुद से डेवलप नहीं कर सकती है अनटिल एंड अनलेस आप पॉली अनसेचुरेटेड या मोनो अनसेचुरेटेड फैट्स को खाएं, खुद से खाएं। इसीलिए कहा जाता है कि आपकी डाइट के अंदर जो है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है उसका इनटेक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज फिर ओमेगा फैटी एसिड्स जो हैं वो बेसिकली पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। जब आप उसका इनटेक करते हैं बॉडी में, देन दे कैन इनिशिएट द फॉर्मेशन ऑफ पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। अदरवाइज अगर आपकी बॉडी में इनटेक नहीं है, प्रॉपर इनटेक आप नहीं कर रहे हैं, खा नहीं रहे हैं इन पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स को या मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स को, तो आपकी बॉडी खुद डेवलप नहीं कर पाएगी इनको। और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या होता है कि आपकी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपकी मसल्स के अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स आती है, बहुत वीक हो जाते हैं आपके मसल्स क्योंकि उनको प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलती है फिर। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम मैमल्स जो हैं या हम ह्यूमंस जो हैं वो पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं उनको अपनी डाइट में शामिल करें। और ये किस किस चीज़ में मौजूद होते हैं? जो मेजर सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का वो होता है आपका सैल्मन। जो सैल्मन फिश है उसके अंदर प्लेंटी ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में सैल्मन के जो रेट्स हैं इस फिश के बहुत हाई हैं। तो फिर उसके सब्स्टिट्यूट के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि इसके कैप्सूल्स आते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के, तो वो फिर प्रेस्क्राइब्ड होते हैं कि आप वो ज़रूर लें। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे हम इसको वाइंड अप करते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स को के चैप्टर को। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो जस्ट गो थ्रू इट 1-3 टाइम्स। एज ए ऑलवेज से कि आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको 3 दफ़ा जस्ट रीड इट फ्रॉम योर बुक, देन गो थ्रू द लेक्चर। जो अभी आपको लेक्चर डिलीवर हो रहा है इसको फिर पढ़ें, आप समझें, एंड देन इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू मेमोराइज इट, और इसको आपको फिर समझने में भी आसानी हो जाएगी एंड देन यू कैन मेमोराइज इट। अच्छा, एक इसमें और लास्ट पॉइंट मैं आपको ऐड कर दूं यहाँ पे कि इसमें एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आया हुआ है, which is this: what is the difference between NAD plus and NADP plus, और which one is involved in fatty acid biosynthesis? तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। The main difference between NAD plus and NADP plus is that NAD is the oxidized state of NADH, क्योंकि जब आपको पता है ना NADH रिडक्शन के लिए यूज होता है, जब ये ऑक्सीडाइज हो जाता है तो ये इस फॉर्म में मौजूद होता है। NAD प्लस जो होता है विच सॉरी NADH जो होता है इट्स अ कोएंजाइम। ये आपको याद होगा कि हमने पहले भी पढ़े थे कि कोएंजाइम्स क्या होते हैं, कोफैक्टर्स क्या होते हैं, और एंजाइम्स क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो आई थिंक आप सबको ये अच्छे से मालूम है। तो NADH जो है वो कोएंजाइम यूज होता है, और जब ये अपनी ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में होता है तो क्या होता है? NAD प्लस होता है। सिमिलरली NADP plus क्या है? is an oxidized state of NADPH which is also a coenzyme। ठीक है, NADPH which is a coenzyme, और जब ये अपनी ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में होता है तो किस फॉर्म में होता है? NADP plus में। Now which one is involved in fatty acid biosynthesis? Now this is your homework. You have to find out कि fatty acid biosynthesis जो कि अभी हमने चैप्टर कवर किया है, इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा वेदर NAD प्लस यूज हो रहा है इसमें या NADP प्लस यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये अब आपका होमवर्क है, ये इन्हीं स्लाइड्स के अंदर इसका आंसर जो है वो मौजूद है। तो आई होप आप इसको इजीली कर पाएंगे इंशाल्लाह। और बट इफ स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी, and thank you very much for your kind attention. Hope to see you soon inshallah. Assalamu alaikum.